जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो है वो हम दोनों क्लासों को बेसिक इंट्रोडक्शन और स्टैटिस्टिक्स और उसके बुनियादी कॉन्सेप्ट और बेसिक जो थॉट्स और कॉन्सेप्ट हैं, डेफिनेशंस, वो हम कर चुके हैं। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमने पहले दिन कहा था कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच डील्स विद कलेक्शन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो अब जो है वो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है वो इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में दो चीजें हैं। एक तो हम डाटे को क्लासिफाई करते हैं, डाटे को टेबुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि व्हाई वी मेक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एक्चुअली जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो एक रॉ फॉर्म में होता है। उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है वो मस्टली रिक्वायर्ड, और सम हो जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या फाइंडिंग्स हैं वो हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से मिल जाती हैं। तो लिहाजा जब भी कोई रिसर्चर या स्टूडेंट अपने स्टडी कंडक्ट करने के बाद, डाटा कलेक्ट करने के बाद जो इमीडिएटली काम करता है वो डाटे की रिप्रेजेंटेशन पे चला जाता है और उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, टेबुलेशन ऑफ डाटा एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हम करते हैं। The term classification is the process of arranging observations into different classes or categories according to some common characteristics. तो हम डाटे को क्लासिफाई करती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपकी जो क्लास है उसमें मेल और फीमेल की अगर हम सेग्रीगेशन कर दें तो इसमें एक जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो आ जाएगी। और इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि एक और क्लासिफिकेशन हम कर दें अर्बन रूरल, तो इसमें एक और क्लासिफिकेशन आ जाएगी। ऐसे लोग जो मेल हैं और अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं वो कितने हैं, सिमिलरली जो मेल हैं जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वो कितने हैं। तो इस तरीके से हम टू वे क्लासिफिकेशन, वन वे क्लासिफिकेशन और डिफरेंट मल्टीपल वेज ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है हम डाटे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मीन्स कि we make the process of arranging observation into different categories or classes according to some common characteristics. Tabulation of data, similarly हम डाटे को टेबुलेट करते हैं, टेबल्स वगैरह बनाते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो हम रोज और कॉलम में डिवाइड करते हैं। अब आज हमारे पास इसमें है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। होता यह है कि हमारे पास जो डाटा है वो रॉ फॉर्म में होता है और उसको टेबुलेट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि हमारे पास ये एक डाटा है, जस्ट लाइक दैट एग्जांपल 2.1 है। ये चैप्टर मैं अभी आपको शेयर भी कर दूंगा और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का, तो आप इसमें आप देख लीजिएगा। एग्जांपल 2.1 में हमारे पास हाइट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स हैं। The heights of 30 students measured at the time of registration is given by, ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और इनका जो है ये हाइट्स मेजर की गई हैं और हमें कहा गया है मेक अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम असल में चाह ये रहे होते हैं कि डाटे को हम मुख्तलिफ क्लासेस और कैटेगरीज में डिफाइन कर लें
ताकि जो है वो उसको इंटरप्रेट करना आसान हो डाटे को। अब पेपर में भी अगर आपको ये जो डाटा है ये एक रॉ फॉर्म में है कि हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं और उनकी जो है ये आप देखें हाइट्स ली गई हैं। इस डाटे को देखकर हम कोई भी कंक्लूड नहीं कर सकते, कुछ भी फाइंडिंग नहीं निकाल सकते। लेकिन जब हम इसको क्लासिफाई कर लेंगे, कैटेगराइज कर लेंगे, टेबुलेट कर लेंगे और ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, तो हम विजुअली देखकर इस डाटे में से कुछ ना कुछ फाइंडिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आसान सी बात है कि हम डाटे को सबसे पहले ग्रुप्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। इस डाटे को हम ग्रुप्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। ये देखें, वही रॉ जो डाटा है वो ये है। वो जो रॉ डाटा था इसकी हम टैली शीट बनाने लगे हैं, बेसिकली फ्रीक्वेंसी को काउंट करने लगे हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि इस डाटे में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट किस ग्रुप में फॉल कर रहे हैं। तो आप देखो आपके पास ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो हमने, इसके लिए कोई जो है वो अपना थम कोई पेट फार्मूला नहीं है। ये आप रिसर्चर की असेसमेंट से भी ग्रुप बना सकते हैं, अपनी मर्जी से भी ग्रुप साइज आप डिफाइन कर सकते हैं। ये इक्वल भी रख सकते हैं और अनइक्वल भी कर सकते हैं। लेकिन यह है कि इसका एक प्रोसेस भी है, वो मैं आपको ऊपर एलैबोरेट करता हूं। लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि वही जो डाटा है उसको हमने इस तरीके से ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। मसलन 85 से 90, 91 से 95, और इस तरीके से आपने ग्रुप बनाना है कि इसमें मिनिमम वैल्यू भी आए और मैक्सिमम वैल्यू भी काउंट फॉर हो। तो अब आप देखो कि ये एक कॉलम टैले का है जो फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा और ये ग्रुप्स का है। अभी सिर्फ इसके ऊपर फोकस रखें। टैले शीट हम बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाने हैं? पहले हम नंबर ऑफ ग्रुप्स में डाटे को डिवाइड करेंगे और उसके बाद फिर हम इस डाटे को टैले शीट यानी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। अब करना ये है, आपने देखना ये है, ये 91 किस ग्रुप में फॉल कर रहा है। जिस ग्रुप में फॉल कर रहा है उसके सामने आपने लाइन लगा देनी है इस तरीके से, जिस तरह टैली शीट में लगी हुई है। उसके बाद फिर 89 देखना किस में फॉल कर रहा है, फिर 89 किस में फॉल कर रहा है, फिर 87 एंड चलते जाना है। और जिस जिस ग्रुप में फॉल करता जा रहा है उस ग्रुप में आपने जो है ये टैली शीट बनाते जाना है। देखो हमने कहा पहली वैल्यू 91 थी तो इसका यहाँ पे लाइन लग जाएगी इस तरह से, फिर दूसरी 89 है वो यहाँ पे लग जाएगी। इस तरह जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे, जब आपने 5-5 के सेट बनाने हैं, अगर आपकी जो है वो 4 वैल्यूज आ गई हैं इसमें, तो 5वीं इस तरह क्रॉस करेंगे, 5-5 का सेट बनाएंगे। और अगर छठी भी को आ गया तो थोड़ा सा डिफरेंस छोड़ के उसके बाद आप शुरू करेंगे। अगर फिर उसमें 5 बन गए हैं तो फिर आगे शुरू कर लेंगे। बेसिकली हम 5-5 का सेट जो है वो बना रहे हैं ताकि हमें जमा करना आसान हो। अब आप देखें कि टोटल 30 लोग थे और जब हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, ये आ गया 5 और 1 6, 4, 10, 6, 3, 1। तो टोटल जो 30 जो हमारे स्टूडेंट्स का डाटा था वो उसकी ग्रुपिंग और उसकी जो सेग्रीगेशन है इस तरीके से हो गई कि हमें ये पता चला कि सबसे कम स्टूडेंट जो हैं वो लास्ट वाले ग्रुप में फॉल कर रहे हैं जिनकी हाइट 111 और 115 के दरमियान। सिमिलरली सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट हैं उनकी हाइट जो है वो 96 और 100 के दरमियान है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है हमें टेंडेंसी और पैटर्न ऑफ डाटा बता रही है कि सबसे ज्यादा
किस ग्रुप में है और सबसे कम किस ग्रुप में है। अब वो जो रॉ डाटा था उसको देखे तो हमें कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड कमेंट ऑन आवर डाटा कि सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट हैं दैट फॉल्स इन द ग्रुप विच रेंजेस फ्रॉम 96 टू 100। अब आ जाए कि हमारे पास कि हमने ये ग्रुप कैसे डिफाइन करने हैं। ये जो ग्रुप हैं ये डिफाइन करने के लिए ये प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपने रेंज ऑफ डाटा निकालनी। रेंज क्या है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इस डाटे में मैक्सिमम वैल्यू 112 है, मिनिमम वैल्यू 87 है। इसका जो रेंज आएगी वो आएगी 25, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आ जाएगा कि आपने नंबर ऑफ ग्रुप या नंबर ऑफ क्लासेस देखने हैं कि कितने आने चाहिए। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ क्लासेस और ग्रुप्स, क्लास इंटरवल्स और नंबर ऑफ क्लासेस इज गिवन बाय कि आपने देखना है कि कितने ग्रुप्स जो हैं वो बन सकते हैं। यानी कि ये जो 30 लोगों का डाटा है इसको कितने ग्रुप्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। ये फार्मूला है आपके पास वन प्लस 3.3 लॉग ऑफ n। ये जो 30 लिखा हुआ है ये लॉग ऑफ n है, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये आप याद रखेंगे टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ग्रुप्स, हाउ मेनी ग्रुप्स वी कैन क्रिएट फॉर दिस सेट ऑफ डाटा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3.3 लॉग ऑफ n। 30 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, लॉग ऑफ आप n निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन राउंड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम 6 नंबर ऑफ क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हमने 6 नंबर ऑफ क्लासेस हमने डिफाइन करनी है तो हमें क्लास का इंटरवल क्या रखना पड़ेगा, वो ये बता रहा है, जिसको हम विड्थ ऑफ द क्लास, वो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। रेंज को डिवाइड करते हैं आप नंबर ऑफ क्लासेस से। रेंज ऊपर आपने हमने कैलकुलेट की हुई है। जी बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये फॉर्मूले में 3.3 जो है ये फॉर्मूले का पार्ट है हर जगह? ये फार्मूले का पार्ट है। इसमें सिर्फ आपने सिर्फ जो है ये n है, ये वाला जो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज रखी हैं, ये 1.3.3 लॉग ऑफ n, ये इसका फार्मूला है। n की जगह पर हमने 30 वैल्यूज रखनी है। अगर 40 है तो 40 रखेंगे, 50 है तो 50 रखेंगे। ओके सर। सर तो ये हम 3.3 क्यों लेते हैं? तो जस्ट स्पेसिफिक यही वर्ड क्यों? न्यूमेरिक, सॉरी। आ जाएगी, ये आ जाएगा तकरीबन 5। इसका मतलब है कि आप 5-5 का डिफरेंस रख के तो 6 ग्रुप्स बना लेंगे। तो अब आपने जो मिनिमम वैल्यू है वहां से क्लास आपने शुरू करनी है। देखो आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वहां से आप वो उसमें काउंट फॉर होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप ये 85 से भी शुरू कर देते तो कोई मसला नहीं था, ठीक है जी। यानी कि जो नियरेस्ट राउंडेबल वैल्यू है उससे आप शुरू कर सकते हैं। तो 86 से आप अगर शुरू करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 87 है तो इसमें फॉल कर जाएगी। तो ये 86 से इसलिए लिए है ताकि 5-5 का सेट बन जाए। देखो 86, 87, उसके बाद 88, 89 और 90,
यानी ये 5 का जो डिफरेंस है 86 इसमें शामिल है, 87 भी शामिल है, 88, 89 और 90। तो ये 90 का जो है वो आपके पास इंटरवल 5 का इंटरवल है। अगली वैल्यू आप शुरू करोगे 91 से 95, फिर 96 से 100, 101 से। जी बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी महरीन। सर ये देखिए डिस्टर्बेंस हो रही है, आपकी जी समझ बच्चे। नहीं आ रही उसकी वजह से। सर ये किसी का माइक ऑन है, आपकी समझ नहीं आ रही, उनकी वजह से डिस्टर्बेंस अच्छा हो रही बच्चे है। माइक बंद करें, जिसका भी ऑन है वो माइक ऑफ कर दें। तो ये 5-5 का इंटरवल रख के आपने ये 5 क्लासेस बनाई, तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 ग्रुप यानी क्लासेस बन गई, और हर क्लास का जो क्लास इंटरवल है वो 5-5 का है, और इसमें मिनिमम वैल्यू भी डाटा की कंसिडर होगी और मैक्सिमम वैल्यू भी काउंट फॉर होगी। अब आप जब ग्रुप बना लेंगे तो उसके बाद आपने ये टेलर शीट बनानी है, देखना है कि कौन सी वैल्यू किस ग्रुप में लाई कर रही है। अब आगे आ जाएं। इसके साथ ही एक बाज का हमें जरूरत पड़ती है क्लास बाउंड्रीज की। ये बनाई हुई है, इनको हम कंबाइंड बाउंड्रीज भी कहते हैं। लिख लें क्लास बाउंड्रीज या कंबाइंड बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्रीज जो हैं ये बनाने का तरीका क्या है कि जहां पे इसकी अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट है क्लास की, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, जहां पे अपर क्लास लिमिट खत्म होती है वहीं से दूसरी की फर्स्ट जो है लिमिट शुरू होती है। अब आप देखो यहाँ पे ये खत्म हुई, यहाँ पे ये स्टार्ट हो गई। अगर ये 90 था, 90 से शुरू करते तो ये कंबाइंड यानी क्लास बाउंड्रीज होती। तो इन क्लास लिमिट्स को अगर हमने कंबाइंड बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है तो आसान सा तरीका है, फिलहाल आप लिखें लोअर क्लास लिमिट को 0.5 इसमें माइनस करें और 0.5 इसमें ऐड कर दें। 0.5 इसमें माइनस करें और 0.5 इसमें ऐड कर दें। इसी तरीके से करते जाएं, इसमें 0.5 माइनस करें, इसमें ऐड कर दें, इसमें माइनस करें, इसमें ऐड कर दें, इसमें माइनस करें, इसमें ऐड कर दें, एंड सो ऑन। तो अब आपके पास देखें कि ये कंबाइंड बाउंड्रीज जो हैं ये बन के सामने आ गई हैं, कंबाइंड बाउंड्रीज। अब कंबाइंड बाउंड्रीज के अलावा हमें बाज़ का कहा जाता है कि आप मिड पॉइंट्स निकालें। मिड पॉइंट्स हमें जरूरत पड़ती है एनालिसिस के लिए, हम इसकी जो है वो मिड पॉइंट्स निकालते हैं। मिड पॉइंट्स क्या होते हैं कि हम इन दोनों लिमिट्स को जमा करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 86 जमा 90 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा इसका मिड पॉइंट। ये आ जाएगा 91 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। जी काशिफ। सर ये जो मिड पॉइंट है इसको पढ़ते क्या है, ये y1 लिखा हुआ क्या है? ये वेरिएबल नाम दे दिया इसको आप, बेसिकली यह वेरिएबल बन गया है। इसको हम y भी कह सकते हैं, x भी कह सकते हैं, और इसको कोई भी वेरिएबल नेम दे दें, क्योंकि अब ये एक वेरिएबल जनरेट हो गया है। इसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, क्लास मार्क भी कहते हैं, MARK, क्लास मार्क। सर इसमें एक और सवाल है, जो सर क्लास लिमिट से हमारी, अगर मिनिमम हमारा जो क्लास लिमिट का 87 नंबर है, क्या हम 87 से भी शुरू कर सकते हैं? 87 से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप चाहें तो 85 से भी कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। यानी कि हमने सिर्फ एक एस्टिमेट अंदाजा लगाना होता है कि कितनी को ग्रुप्स बनाने और उसका क्लास इंटरवल क्या रखें। ठीक है जी, वो आपने ले लिया है। ठीक है। अब चाहे तो 85 से शुरू कर लें, चाहे तो 87 से शुरू कर लें, कोई मसला नहीं। जी सर, वो जो गिवन एजेस हैं, हाइट जो है वो कवर होनी चाहिए, वो कवर होनी चाहिए। जी ठीक है, थैंक यू।
अच्छा जी, अभी ये थोड़ी देर बाद फिर बंद हो जाएगा, 5 मिनट रह गए हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से कुछ हमारी ओपन एंडेड क्लासेस होती हैं। मसलन हम कह देते हैं पहली और आखिरी क्लास बिलो 5 यानी लेस देन 5, फिर 5 से 14 एंड सो ऑन, और कह देते हैं एंड पे ग्रेटर देन 75। जिनके एंड जो है वो ओपन हो, इनको हम ओपन एंडेड क्लासेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन एंडेड क्लासेस। अब आपके पास कुछ, जब आप टेली शीट बना लें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें, अगर आपको कहा जाए कि इस डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, तो इतना ही काफी है कि आप उसके ग्रुप्स बनाएं, उसकी टेली शीट बनाएं और फ्रीक्वेंसी बना के जमा कर दें फ्रीक्वेंसी को। ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहां तक मुकम्मल है। उसके बाद अगर जो आपसे कहा जाए कि इसकी कंबाइंड बाउंड्रीज बनाएं, इसके मिड पॉइंट बनाएं, और आगे ये 3 और टर्मिनोलॉजी हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, तो वो जैसे जैसे हमें पूछा जाएगा हम बताएंगे, ठीक है जी। और बाज का हमें पेपर क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ती है, तो इस लिहाज से हम इसको पहले कर लेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये R.F जो है ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि ये जो आपका सम ऑफ एफ आया है, समेशन ऑफ एफ मींस कि टोटल 30 है, देखना है कि 30 में से इस क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है, वो 6 है, 30 में से 4, 30 में से 10, 30 में से 6, 30 में से 3, 30 में से 1, ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हम देखना चाह रहे हैं कि किस क्लास की हाईएस्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इससे एक कंपैरिजन मिलता है कि टोटल में से कितने जो है वो फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब आगे आ जाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने कैसे करना है कि जो पहली फ्रीक्वेंसी है ये एज इट इज आ जाती है, उसके बाद ये जो पहली एज इट इज आई है उसमें अगली ये जमा होके ये 10 आ जाएगा, 10 में ये अगला जमा होगा 20 आ जाएगा, 20 में 6 ऐड होगा 26, 26 में 3, 29, 29 में 1, 30। तो एंड पे ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आनी चाहिए जो कि 30। ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाती है, फिर उसमें अगली जमा करते हैं, फिर जो दूसरी बनती है उसमें अगली तीसरी की जमा करते हैं, सो ऑन चलता जाता है, ये क्यूमुलेटिव होता जाता है। अब आ जाते हैं क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको आपने रिलेटिव बनाना है। कैसे बनाना है कि टोटल जो है वो आपके 30 है, 30 में से 6, 30 में से 10, 30 में से 20, 30 अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर आपकी आवाज नहीं आई, ये दोबारा बता दें। बच्चे, मैंने बताया है कि हमने इसमें फ्रीक्वेंसी के साथ 3 चीजें और पढ़ी हैं। एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी समझ आ गई है? जी सर। एक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी आ गई है? जी सर। हैंड वाली अब बता हमने दें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इस कॉलम की ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको रिलेटिव बनाना है। कैसे? कि टोटल आपकी
30 का डाटा है, 30 में से 6, 30 में से 10, 30 में से 20, 30 में से 26 एंड सो ऑन। अच्छा, तो हमने अभी तक जो है वो इसमें डाटे को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, टेली शीट बनाना, उसकी जो है वो कंबाइंड बाउंड्रीज बनाना, उसका मिड पॉइंट्स यानी क्लास मार्क बनाना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना और क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना जो है ये हमने सीखा है फॉर रॉ डाटा। कि हमारे पास एक डाटा है, उसके लिए उसको हमने पहले ग्रुप में कन्वर्ट किया। अब ये वाला जो डाटा है ना, ये इसमें क्लासेस जो हैं वो देखें रेंज में क्लास लिमिट्स में थी, लेकिन सम टाइम्स हमारा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिस्क्रीट होती है। मसलन इस डाटे में नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज दिए हुए हैं, तो ये इसको हम रेंज नहीं करते बल्कि ग्रुप नहीं इस तरह बनाते बल्कि 0 1 2 3 4। अब 0 वाले 5 हैं, 1 रोटन पोटैटो 6 हैं जो बास्केट्स हैं उनमें से, और जो 3 हैं रोटन वो 4 ऐसी बास्केट्स हैं जिनमें से 4 रोटन हैं वो एक बास्केट है। तो इसकी भी आपकी ये जो है वो इस तरह से क्लासिफिकेशन होगी जो कि डिस्क्रीट डाटा है, बेसिकली डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल उसी तरह निकालेंगे जिस तरह आप पहले निकालते हैं। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमें ये कहा गया है एग्जांपल 2.4 में कि इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। ये आपके पास डाटा दिया हुआ है, आपके पास ये मिड पॉइंट्स हैं, x यानी मिड पॉइंट्स हैं और ये फ्रीक्वेंसी है, और इसके बाद इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल में से कितने हैं, टोटल में से कितने हैं, टोटल में से कितने हैं, ये जो है इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरीके से 2.5 एग्जांपल है। तो ये आपने आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा जी, ये आपके पास ये एक डाटा है, एक 2.12 का, क्वेश्चन नंबर 2.12 और क्वेश्चन नंबर 2.10। ये 2 डाटे हैं, इसकी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, टेली शीट बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, और उसके बाद आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद आपने इसके मिड पॉइंट्स बनाने हैं। ये आप बना के तो कल आप मुझे चेक कराएंगे, ठीक है जी। आपने नोट्स में आप ऐड कर लें 2.11 और 2.12।